मिला, उसने इतना मतों से निर्वाचित घोषित किया, यानी चुनाव जीत गया। यदि चुनाव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या इतनी थी तो वाई का मान देखो कुछ किया नहीं, उसी को खासा टर्न कर दिया, उल्टा कर दिया। जिसे पहले बोलता था 12% अवैध है, 10% अवैध है, बस वहीं बोल रहा है कि y% मत नहीं डाला गया है तो कितना y का मान बताइए। यही ना पहले बोलता था कि 10% नहीं डाला गया है, फिर 80% ही वोट पड़े हैं। अब वहीं उसी को क्या किया खालसा, इसमें चर में दे दिया। आ जाओ निकाल देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। इसमें टोटल पीछे जो भी क्वेश्चन बढ़ाएं उसमें टोटल मत निकालना था, इसमें टोटल मत दे रखा है कि सर देखिए यदि उस चुनाव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या कितनी है 16,000। हम बोले ठीक है लिख लेते हैं 16,000, और उसमें से y% लोगों ने मत नहीं दिया। तो मेरे भाई हम यही ना कर रहे थे, हमेशा 100 से घटा रहे थे, तो 100 माइनस y% तो लोगों ने वोट किया ना, इतना तो लोग वोट गए। बोले और बता, तो सर जो इतना वोट देने गए थे लोग, इतना वोट यानी दे दिया, उसमें से 10% सर गिना नहीं जाएगा। तो हम बोले 90% तो गिना जाएगा ना, 90% तो वैलिड है, 10% नहीं वैलिड है। अब बोल रहा है कि ये जो है 2400 मतों से एक व्यक्ति चुनाव जीता है जिसको इतना % मत मिला है मेरे भाई, पीछे का टाइप ये सब पढ़ाए हैं। जब इसको 59.375 मिला है, थोड़ा सा इसको रफ कर लेंगे मेरे भाई यहाँ पे, जब इसको 59.375, इसका हम डायरेक्ट जब प्रतिशत पढ़ाएंगे ना तो इसका डायरेक्ट भिन्न निकालना सिखा देंगे, ये सब याद करना होता है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे हम तोड़ के दिखा रहे हैं। तो बोले सर कि इसको जब इतना मिला तो दूसरा वाला को कितना मिलेगा, तो दूसरा वाला को 100 में से इसको घटा लो तो कितना हो जाएगा, ये 40 पॉइंट कितना हो जाएगा 625, दोनों जोड़ने पे 100 आ जाना चाहिए मेरे भाई। यानी कि अगर ये जीत गया है तो इसको इतना मिला, ये हार गया तो इसको इतना मिला, दिखाई दे रहा है ना। हम बोले कि कितना % यानी प्रतिशत में कितना % मतों से चुनाव जीता है। तो बोले सर कि 5 में से 5 घटाइए 0, 7 में से 5 और 13 में से 6 गए 7 और ये हो जाएगा 18। यानी कह सकते हैं सर कि जीतने वाला व्यक्ति प्रतिशत के रूप में इतना % मतों से चुनाव जीता है। हम बोले इसको परसेंटेज को भिन्न में तोड़ो, तो बोले सर इसको भिन्न में तोड़ेंगे 18.75 मेरे भाई हो जाएगा 18.3/4, 25 3 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 75/100 और सॉरी ये हो जाएगा कितने 75 कितने 4 और 75/4 और ये परसेंटेज हटेगा मेरे भाई आ जाएगा 100, 25 3 75, 25 चौका सॉरी उल्टा कटा रहे हैं, देख रहे हो ना, इसको मिट्टी के 25 3 75 और ये 100 है, 25 चौका 100, ये मेरे भाई हो जाएगा कितने 3 कितने हो जाएगा 16। देखो ये जो इतना कैलकुलेशन किया ना समझाने के लिए, ये सब याद करना होता है मेरे भाई। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे ना ये सब डाटा याद करना होता है। ऐसा ऐसा डाटा है जो हमेशा बार बार में रिपीटेशन होता है, वो डाटा को याद करना होगा, ठीक है। इसलिए आइए यहाँ पे हम निकालें, सॉरी आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये क्या निकाल रहे थे कब से इतना कैलकुलेशन करके, मेरे भाई निकाल रहे थे कि जीतने वाला को इतना मिला, हारने वाला को इतना मिला, तो जीतने वाला उम्मीदवार आखिर कितने % मतों से चुनाव जीता है, क्योंकि इतना जो दिया है ये वाला, ये हारने और जीतने के बीच का डिफरेंस दिया है। ये सब समझाते हैं हम लोग जब अर्थमेटिक पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे। इसका मन ये हुआ कि सर परसेंटेज के रूप में कितना % कितना भिन्न के रूप में कितना से चुनाव जीता है, 3/16% या फिर 3/16 मतों से चुनाव जीता है। और रियल में कितने मतों से चुनाव जीता है मेरे भाई 2484। इसको जैसे कटे कटा लो, 3 सोना से तो 3 सोना ऐसे ही उड़ गया जी, 16 से तो 16 ऐसे ही उड़ गया, काम खत्म हो गया इसका। तो 9 से कटा लो पहले, ये 9 दूनी का 18 और 6 9 7 63, 9 6 54, 2 3 से कटा लो, ये 3 से 92 बार में कट गया मेरे भाई। ये 100 माइनस वाई इक्वल्स टू कितने 92, तो मेरे भाई माइनस वाई और 92 में से 100 गया, यानी वाई बराबर कितने आ जाएगा 8। ये 8 क्या आया, ये 8 वही हमसे पूछ रहा था कि बताइए वाई का मान कितना है, पूछ रहा है ना वाई का मान ज्ञात करें, तो यही निकालें। हमसे पूछ रहा था कि y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला तो y का मान बताइए, यानी कितने % मतदाताओं ने मत नहीं डाला मेरे भाई 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। सब दिखाई दे रहा है ना।